ये दूसरी अध्याय विभाग भाग कथा जो चल रहा है, तो जब राधा को श्राप दे दे राधा जी ने, तो फिर दूसरी अध्याय में क्या होती है? भरमेश्वरीं च धर्म सुखदं प्रसिद्धंति शांति तथा सामरैवं मानदो मान खंडनम। और जा करके इसमें कहते हैं कि यानी पति प्रता स्त्रियों को, पतिव्रता स्त्रियों के लिए पति ही धर्म है। सुख समय, सुख सतत प्रेम देने वाला यानी शांतिदायक होता है। जो पतिव्रता स्त्री होती है तो पति को अच्छा प्रेम करने वाला सुखदायी होनी चाहिए। और जा करके इस प्रकार से जा करके स्त्री का भरण पोषण करने से वह भर्ता यानी तथा पालन करने से पति एवं शरीर का और शासक होने का स्वामी कहलाता है। वही जा करके शासक कहला है और स्वामी कहला है, जो जा करके भावना के साथ और सती देवी को और भावना के साथ करती हैं। इसमें कहता है स्नानं चो सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दक्षिणां प्राद दक्षिणं च प्रतिचालं सर्वतापस च। आगे कहते हैं कि इसलिए अपने प्रेम यानी प्रिय पति से बढ़कर दूसरा कोई भी प्रिय नहीं है। तो अपने पति को छोड़कर दूसरा कोई दुनिया में कोई पति नहीं है। और इसके बारे में एक बार मैं कथा कहूँगा। मैं जानता हूँ आप जितने बहन बेटी बैठे हैं, हमारे माँ बहन बेटी, आप लोग के बुरा लगेगा। कारण इसी देवी भागवत में एक अध्याय में आया है कि पति के पत्नी का एक पति जो रहे विवाह शादी, तो वो परमेश्वर का रूप है। अब पत्नी लक्ष्मी रूप है। दूसरा पति रख लिया तो उसका धर्म विरुद्ध हो गया, कट गया। तीसरा पति लग गया तो वह वेश्या कहलाती हैं। चौथा पति से यानी लाल बत्ती में बैठकर पैसा कमाने वाली कहलाती हैं। ये कथा मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा कि औरतों के कई पति होने से क्या क्या ढंग मिलता है। तो इससे हमारे भक्त प्राणियों, यदि गुरु ब्राह्मण देवता ये सभी एक श्रेष्ठ हैं, तथापि यानी इनके अपेक्षा स्त्री के लिए ही पति का परम गुरु हैं। पत्नी का परम गुरु उनका पति होता है, जो भगवान से भी बढ़कर मानी जाती हैं। हे भगवान, आप असंख्य गोपों यानी गोपियों ब्रह्मांडों को और निवासी प्रत्यन एकमात्र स्वामी हैं और विश्व के लेकर अखिल ब्रह्मांड गोलक तथा साम्राज्य में यानी मुझे प्राप्त हैं। ये बात राधा कहती हैं कि जो प्राणी जा करके अपने पति के साथ रहता है तो उसमें है। अब इस कथा के अनुसार से कितना प्रश्न आता है कि कैसे राधा ये बात बोल सकता है कि कृष्ण हमारा पति हैं। कहा कृष्ण का शादी तो जा करके हमारे रुक्मिणी से हुई थी, और राधा यहाँ अपना पति मान करके और सब प्रकार के औरतों को गिराती हैं। ये बात को हमें ढूंढना चाहिए। भगवती लक्ष्मी के विग्रह में स्थान प्राप्त लिया। अपूर्व काल में कठिन यज्ञ करने पर भी देवताओं के सामने यज्ञ फल उपस्थित नहीं होता था कि जा करके लक्ष्मी के साथ जा करके पुराण करते थे, और उसके बाद में फिर जा कर को कोई देवी देवता उपस्थित नहीं होते थे। हे नारद, यज्ञ संपूज्यं विधेता तांग दृष्टांत मुदा तत्कांच वर्णानां चंद्रकोटि संप्रभा। तो आदरणीय ये जाकर को कहते हैं कि उदास होकर वह ब्रह्मलोक को गए। तब ब्रह्मा जी ने इन लोगों को दीन प्रार्थना सुनकर और जागृत पूर्वक भगवान विष्णु का ध्यान किया, और जाकर देखा थे कि लक्ष्मी माता भी कोई जाकर के और चली गई। तो उससे जाकर पूछा कि क्या दीर्घपालक ध्यान करने के बाद उन्हें यानी प्रदेश प्राप्त हुआ। उन्हें प्रदेश जाकर के प्राप्त हुआ। अब ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को ध्यान धरने लगा।
पत्नी बोलती है, पत्नी तावेवं जाग्रह विग्रह पूर्वतम दिव्य वर्ष कश्चैवंत ग्रहित्वांतो। और जा करके इसमें कहने के बाद कामदेव के आधार रूप, रति रूप एवं कारमाता रूप, रमणीय तथा रमणीय और दक्षिणा को देख करके और यज्ञ पुरुष में भी हो करके उसे यानी ब्रह्मांड जी आदेश अनुसार अपनी यानी रंधिसी पत्नी बना लिया और उसे निर्धन जान करके उसे दव्य को वर्षों तक और 7 आनंद विहार किया। कुछ समय वह दक्षिणा देवी गर्भवती हो गई तो जा करके लक्ष्मी को जो ले गई, ब्रह्मा जी पूजा करें विष्णु भगवान के, तो लक्ष्मी देवी ने दक्षिणा रूप में प्राप्त भईन और जा करके भी मोहित हो गई भगवान विष्णु के पास। उसे ब्रह्मा जी ने आदेश अनुसार सिद्ध धर्म में पत्नी बना लिया और उसे निर्धन स्थान में जा करके दिव्य 100 वर्षों तक उसके साथ आनंद विहार करने लगा। तो दक्षिणा रूप में उखाइन तो ब्रह्मा जी यहाँ कोई के देखो अच्छा चीज तो फुर्ती से दुल्हन बना लो। अब पूजा जो हमार वहाँ है, मैं कहता हूँ तुम इतने उम्र का हो, मैं कम उम्र ज़्यादा उम्र का। वो कहती है कि मुझे वो बात से काम नहीं, मेरा जीवन जिससे पसंद है उसी के साथ चलता हूँ। और यहाँ वही बात का प्रस्ताव यानी भगवान ब्रह्मा जी ने और दक्षिणा के ऊपर प्रसन्न हो गए। 1000 वर्ष तक ओकरे साथ रही। हम लोग तो 1000 वर्ष ना जिए कोई। यज्ञो दक्षिणायां सार्धं पुत्रेण च फलेन च कर्माणां फलदाता च त्वेदं वेद विदो। और जा करके यज्ञ कर्म समाप्त होने पर यानी फल प्रदान करना ही उसका स्वाभाविक गुण है कि जो जा करके यज्ञ करे तो यज्ञ प्रदान करने के समय उसको फल मिले हैं तो दक्षिणा को आप अर्पण करें। इस प्रकार ये यज्ञ पूर्वक अपनी पत्नी दक्षिणा तथा यानी फल रूपी पुत्र के साथ अभी यानी ऋतित्व एवं यजमानों के यज्ञ कर्म में असुफल करने लगे। उसी कारण से दक्षिणा जा करके और यज्ञ में चाहे केकरे घरे यज्ञ रहे उसमें जा करके फल को देने लगा। इसलिए हे मुनिवरो कर्ता यजमान कि हे यजमानो हे मुनि करो चाहिए कि कर्म करने के बाद प्रदक्षिणा दान अवश्य दे दें, तभी सद्य फल यानी प्राप्त होता है। कि यह दक्षिणा पूजा करके तो दक्षिणा जरूर देवे चाहिए, दक्षिणा ना दे तो यज्ञ का पूरा नहीं है। यदि दैव वश यानी अंतर्वास यज्ञ करता जन्मान यज्ञ कर्म समाप्त हो जाने पर शीघ्र ही ब्राह्मण यानी आचार्य जो हो तो दक्षिणा नहीं देता तो एक एक मुहूर्त बीतने पर दक्षिणा का संख्या दुनी हो जाती है। तो जा करके जो ना दे तो दक्षिणा के उद्धार कर्जा लदल जा है आप बहुत हो। और जो आदमी जा करके दक्षिणा को चढ़ाता है ऐसे मनुष्य के यहाँ लक्ष्मी भी श्राप देकर चली जाती हैं। जो जब दक्षिणा न चढ़ावे पूजा पाठी में तो लक्ष्मी माता हुआ श्राप देकर चले जाए वहाँ से। और जा करके भी उनकी हुई पूजा तथा अग्नि की दी हुई आहुति भी स्वीकार नहीं करते। जो आदमी दक्षिणा नहीं चढ़ाता है पूजा पर, उसके पूजा पर हवन करने पर वो कोई अग्नि देवता भी अपन हवन के मंत्र नहीं आ जा करके लेता है। लेने से बिना है कि अभी बाद में मैं आपको फ़ोन करूँगा, ध्यान रखना। और जा करके कहते भय न देने अथवा प्रतिग्रह देने वाला भी आने सदाचारी मांगती रहती हैं। जो आदमी ना दे हैं उसको जा करके खाली और भगवान के तरफ से श्राप मिलता है। और भवेदं च ब्रह्म स्वपाहारी कुंभी पाकं ब्रजेध्वम वर्षलक्षं नेत्रो संयम दूते न ताड़िनातो।
और जाकर कहते हैं कि इस प्रकार जाने जैसे इस टूट जाने पर और घड़ा अथवा आदि मांगने पर भी यजमान दक्षिणा नहीं देता, तो वह ब्रह्म स्वरूप हरण यानी करने वाला अश्ववेग यानी कुंभी पाक नरक में जाकर को जाता है। जो आदमी यज्ञ करके और पूजा पे दक्षिणा न चढ़ावे, ब्राह्मण को आचार्य को दक्षिणा ना दें, तो वैसा प्राणी को जाकर सब चीज भंग हो जाता है, कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद दंडवत के और घर जन्म जा करके पाकर दरिद्र एवं रोगी बना रहता है। ऐसा आदमी जो दक्षिणा न चढ़ावे तो वो जा करके दूसरे जन्म में और ढकेल देता है। हे नारद, तुमने पूछा था वो सब मैंने बताया, अब ये सुनना क्या सोचना चाहते हो? बोले हे नारद, भगवान बोले हम तो बतैली, अब कौन सी सुने मांगत हो? श्री नारायण भगवान की बात सुनकर नारद जी फिर पूछते हैं। क्या पूछते हैं? नारद जी से पूछते हैं भगवान, हे महामुने, ये नारद उवाच, जाकर नारद जी से पूछते हैं भगवान से कि यत्कर्म दक्षिणानां च भुक्तेन सत्फलं मुने पूजयाम विधि दक्षिणायां पूरा यज्ञ कर्तं वद। नारद जी पूछते हैं, हे भगवान, हमारे दक्षिणाहीन कर्मों का फल किसे यानी भोगना बताया है? ये जा करके अब किसने ये भोगना पड़ता है, तथा दक्षिण की पूरी विधि क्या है, ये दक्षिणा का पूरा विधान क्या है, और यज्ञ पुरुष ने और कैसे पूजा की थी, ये कि कैसे करे क्या, यह भी आप मुझसे बताइए। तो हमारे भक्त प्राणियों, ये दूसरा अध्याय की कथा आप लोग का समाप्ति के सीमा तक आई है। एक अध्याय और आप कथा सुनिएगा कि भगवान ने क्या उत्तर देता है। कारण कि हमें यज्ञ दक्षिणा के विषय में बहुत गंभीर बात है, तो आप सुनिएगा। एक बार बोलो प्रेम से आदि शक्ति भगवान की जय।